वेलकम एवरीबॉडी। आज से हम अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ कीज़ एंड कपलिंग। थोड़ा सा सिलेबस को फिर से देखते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 4 है डिज़ाइन ऑफ कीज़ एंड कपलिंग, आज से हम ये स्टार्ट करेंगे। मैंने कीज़ कैसे बनाते हैं ये फार्मूला ये वीडियो आपको यूट्यूब के साथ शेयर किया था। तो आपको पता होगा कि हाउ द की वेज आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि की को शाफ्ट या पुली या इसके अंदर शेपर मशीन में किस तरीके से बनाते हैं। इसके अलावा हम की को मिलिंग मशीन के हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के मदद की सहायता से भी हम बना सकते हैं। तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन एक्चुअल जब हम डिज़ाइनिंग चूँकि पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से ये कीज़ को डिज़ाइन किया जाता है। सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए यदि हम देखते हैं तो हमने अभी तक ये देखिए डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट एंड एक्सेल में लास्ट जो वीडियो था हमारा एक्सेल का, उस पर जो न्यूमेरिकल थे उसको करते हुए हमने ऑलमोस्ट सभी जो पॉइंट्स हैं उसको कवर अप कर लिया है। और जो हमारी फोर्थ यूनिट है डिज़ाइन ऑफ कीज़ एंड कपलिंग, वहाँ पर इसको आज से देखेंगे। इसके अलावा जब हम गूगल मीट में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बैंक में शाफ्ट और की को कभी कभी एक साथ पूछा जाता है। ये देखिए चैप्टर नंबर 3 में मैंने ये लिखा हुआ कि देखिए शाफ्ट का ये क्वेश्चन है, फिर ये की का क्वेश्चन है, मतलब ये मिक्सअप रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये देखिए फ्लैंज कपलिंग का क्वेश्चन है, आइदर ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन, आइदर ये और या 10 नंबर का कपलिंग, कभी कभी इस तरीके से भी आता है। तो इसलिए मैंने आपको ड्यूरिंग अवर कन्वर्सेशन मैंने आपको बोला था कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कभी ये या कभी ये इस तरीके से पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये की के क्वेश्चन थर्ड इसमें भी पूछते हैं, और शाफ्ट के साथ ही मोस्टली यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जनरली इनका, तो ये शाफ्ट के क्वेश्चन के साथ भी इसको पूछते हैं। और जब जैसे जैसे हम इसमें इसी क्वेश्चन बैंक को आगे देखते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारी फोर्थ जो चैप्टर है उसमें भी आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो एग्जैक्टली इसकी यूनिट है। देखिए ये पहला क्वेश्चन 65 मिलीमीटर व्यास के शाफ्ट के लिए एक आयताकार कुंची का की अभिकल्पना कीजिए और दिया हुआ। और साथ ही साथ ये देखिए फ्लैंज कपलिंग का क्वेश्चन है, आइदर कपलिंग और की, शाफ्ट की पूरी एक अलग यूनिट और की एंड शाफ्ट ये एक साथ, इस तरीके से हमेशा ये इक्वेशन फिलहाल तो आई मीन एग्जिस्टिंग है। और कभी कभी ये देखिए यहाँ पर सीधे सीधे एक की का क्वेश्चन आया एंड एक कपलिंग, दैट मीन्स सेम 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बट इट मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ये सभी करने पड़ते हैं बिकॉज एट कॉम्बिनेशन कभी शाफ्ट के साथ पूछ लिया दैन कपलिंग आपको नहीं बना, तो ये इजी कहलाया जाता है की का जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है कंपेयर टू फ्रेंच कपलिंग। सो स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट द की ऑलवेज टू स्कोर मोर। और ये आगे देखते हैं, ये देखिए 6 नंबर में भी ये एक की का क्वेश्चन है विथ शाफ्ट सॉरी कपलिंग। ये देखिए कपलिंग अलोन, तो 10 नंबर का कपलिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए की का क्वेश्चन है और ये कपलिंग का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमें हर चीज़, चूँकि हर
एलिमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन फ्यूचर ऑल्सो जब भी हम फील्ड में जाएंगे तो हमको शाफ्ट और की का कैलकुलेशन या किस तरीके से डिज़ाइन होता है या उसमें क्या कंसिडरेशन होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं, किस साइजेस की कीज़ होती हैं, ये सब जानना भी हमें बेहद ज़रूरी है। तो की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज शाफ्ट। तो ये तीनों चीज़ें शाफ्ट, जैसे मैंने आपको कई बार बोला, शाफ्ट कीज एंड कपलिंग की चैप्टर 3 और 4 या यूनिट 3 और 4 दोनों यूनिट में इंटरलिंक्ड है। एक यूनिट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर। इसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट करेंगे दैट इज़ इन सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिज़ाइन ऑफ लीवर एंड पुली आर्म करेंगे, बिकॉज देखिए शाफ्ट के बाद की के ऊपर कपलिंग, और शाफ्ट के बाद की के बाद आप कुछ भी लगा लीजिए, पुली लगा लीजिए, फ्लाईव्हील लगा लीजिए। साइमल्टेनियसली चैप्टर 5 में हम कपलिंग के बाद स्ट्रेट अवे हम पुली को डिज़ाइन करेंगे। तो और इससे क्या होता है कि हमारा जो सीक्वेंसिंग है वो हमेशा पढ़ने का वो हमेशा बहुत अच्छा रहता है। पहले हम शाफ्ट करते हैं, शाफ्ट के बाद की के बाद कपलिंग और कपलिंग के बाद पुली। अभी हम डिज़ाइन ऑफ लीवर्स को बाद में देखने की कोशिश करेंगे। सॉरी। तो ये जो हमारी सीक्वेंसिंग है हम इसमें रहेंगे, तो हर बार आपको शाफ्ट के बाद की इसको डिज़ाइन करना ही पड़ेगा वेन एवर यू आर इंस्टॉलिंग। यदि आप कपलिंग इंस्टॉल करें शाफ्ट से या पुली को, तो ये आपको डेफिनेटली इसको देखना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में, सॉरी, मैंने आपको कल ड्यूरिंग आवर डिस्कशन ड्यूरिंग आवर गूगल मीट हमने ये डिस्कस किया था कि कीज़, क्वार्टर और नकल जॉइंट के नीचे ही हमें की डिज़ाइन को डिज़ाइन न्यूज़ है, दैट इज पेज नंबर 53। आइए इसको डिटेलिंग में देखेंगे और ये कैसे आया, और साथ ही साथ पूरी लेट भी इसको करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो नोट्स है ये मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें कई तरीके की कीज़ हैं, सैडल की, संक की। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो डिज़ाइन करने वाले हैं दैट इज़ संकी ओनली। हम इस जो डिफरेंट कीज़ हैं जो आपने मशीन ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ रखी है, वो उस तरीके की सारी कीज़ को हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बट हम शंख की मोस्टली, जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगल होती है। स्क्वायर मतलब सारे भुजाएं बराबर, यानी बी यदि हम इसकी ब्रेथ बोलें, चौड़ाई बोले, और एच हाइट बोले, तो बी इज इक्वल टू एच। और रेक्टेंगल मतलब बी ब्रेथ इज ग्रेटर देन हाइट, बी इज ग्रेटर देन हाइट। और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में मोस्टली हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की का करते हैं, बहुत याद में करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्लॉट्स हमारे जो रहते हैं वो इसी स्क्वायर शंख की पर ही डिपेंड करते हैं। और एक जनरली जो फिनोमिना है कि ये जो बी है, ब्रेथ इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1/4, एक चौथाई किसका, ये शाफ्ट डायामीटर का। सपोज शाफ्ट डायामीटर इज स्मॉल डी, तो बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1/4। 20 है तो 1/4 दैट इज 5 mm। तो बी इज इक्वल टू एच, यदि स्क्वायर है तो बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू हमेशा आपका 1/4 रहेगा और स्क्वायर पी के लिए। और लेंथ रहेगी किसके लिए, व्हाट इज डी, शाफ्ट के लिए। तो हमेशा इसकी की चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी रहेगी, शाफ्ट के 1.5 गुना, शाफ्ट के डायामीटर के 1.5 गुना, ये मिनिमम रहना ही चाहिए। और 1.5 टाइम्स, ये बिल्कुल एक थंब रूल है जो इंडस्ट्री में बहुत आयत में हम यूज़ करते हैं। व्हेनेवर हमको किसी भी चीज़ को फिट करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल आप ये दोनों फार्मूलों को यदि आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। आप कॉन्फिडेंटली आप कभी भी डिसीजन ले सकते हैं कि व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ
sorry, if the key is square or a rectangle and it's a sunk key, तो आप बहुत आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि इसकी ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट मस्ट बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ व्हाट, शाफ्ट डायमीटर, और लेंथ इज 1.5d यानी 1.5 गुना, और जबकि चौड़ाई और जो हाइट है वो 1/4 यानी कि चौथाई डायमीटर के, शाफ्ट के डायमीटर के। हम इस शाफ्ट के डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो b इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू व्हाट विल बी, यदि ये स्मॉल d है, डायमीटर है, तो इट मस्ट बी d/4। b इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू व्हाट, d/4। और यदि इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1.5 गुना होगी डायमीटर के, इस डायमीटर के 1.5 गुना शाफ्ट की लंबाई होगी। इसको हमको ध्यान रखना है। दिस इज द थंब रूल जनरली फॉलो इनसाइड अ प्लांट। जब भी आप प्लांट विजिट जाएंगे तो आप इसको ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये तो b इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1/4 हो गया। किसके लिए? ये स्क्वायर की के लिए, ये स्क्वायर की के लिए। अब b मस्ट बी ग्रेटर देन h, यानी कि यदि रेक्टेंगुलर की है या आयताकार चाबी है तो इसके लिए हमको फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर b इज इक्वल टू d/4 तो रहेगा ही, दिस इज नो इशूज, लेकिन यहाँ पर h इज इक्वल टू 2/3, 2/3, या h इज इक्वल टू d/6 फिक्स, ये हमको फॉलो करना पड़ता है। और या और L इज इक्वल टू 1.5d, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आपको ब्रेड्थ जो है, यदि आपने चौड़ाई d/4 कर दी और h इज इक्वल टू d/6 कर दिया तो ये एकदम एग्जैक्टली फिट होगा। और हम इसको डिज़ाइन डेटा बुक में भी देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या चैप्टर दिया हुआ है। बट दीज टू थिंग्स आर फॉलो जनरली। यदि आयताकार है आपकी कुंजी तो आप उसको हमेशा उसकी चौड़ाई b, उसकी चौड़ाई b हमेशा d/4 याद रखिए, डायमीटर के चौथाई, और हाइट यदि आपको नहीं पता है तो, और आपके पास टेबल है, सॉरी टेबल है, डिज़ाइन डेटा बुक है, उसमें उसमें दिया गया रेफरेंस के लिए टेबल है, देन आपको हर चीज़ें, हाँ ये सारी चीज़ें आपको टेबल में मिलेगी ही। लेकिन बताते हो टेबल नहीं है, आपको एक थंब रूल के अनुसार डिसाइड करना है व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द what will be the width of the key and height of the key। यदि आपको डिसाइड करना है आयताकार चाबी के लिए, रेक्टेंगुलर की के लिए, तो आपको ये दो थंब रूल याद रखने। b इज इक्वल टू d/4 एज जो स्क्वायर की के लिए था, और साथ ही साथ L इज इक्वल टू 1.5 सॉरी L इज इक्वल टू 1.5d, ये कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए। लेकिन h की वैल्यू यहाँ 1.4 जो थी सेम यहाँ नहीं रहेगी, दिस विल बी ऑलवेज d/6, डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिवाइडेड बाई 6। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं साइमल्टेनियसली, हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में। आगे और कीज़ हैं उनको देखते हैं, फेदर की, वुडरफ की, ये सारी कीज़ आप मशीन ड्राइंग में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वी विल नॉट गो इन डेप्थ इनटू इट। और उसके बाद कैनेडी की, और लास्ट में ये स्प्लाइन। सो स्प्लाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ तो आपने देख ही रखी है, तो इसमें कोई आपने काफ़ी डिटेल में इसका अध्ययन करके रखा हुआ। और इसमें हम इन दो को हम एक बार और देखना चाहेंगे। अब हम सैडल की और सर्किल की को, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यदि आप समझ जाएंगे तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज संक एंड
what is saddle. So saddle key is a key which fits in the keyway of the hub only. आपको पता है शाफ्ट, यदि शाफ्ट के ऊपर सपोज फॉर एग्जांपल हम कपलिंग बैठाएंगे तो कपलिंग के नीचे वाला पोर्शन हब होगा। वो हब में यदि सिर्फ की जा रही है तो वी विल कॉल इट एज अ सैडल की। इन दिस केस देयर इज़ नो कीवे ऑन द शाफ्ट, यानी कि इसमें जो शाफ्ट में कोई भी कीवे नहीं बनता है। अब इसमें दो तरीके के होते हैं की, सैडल की में भी हॉलो एंड फ्लैट, और वी विल नॉट गो इनटू दैट मच डेप्थ। ये थोड़ा स्क्वायर रहता है एंड समटाइम्स इट कर्व एज पर द diameter of the shaft, but we almost design most of the time, हम ऐसा तो नहीं कर सकते 100%, but most of the time say 50, more than 50% we are using this sunk key in shaft rotation। और इस sunk key में आधा पोर्शन, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। और sunk is a key in which half the thickness of the key fits into the keyway on the shaft and the remaining half in the keyway on the hub। यानी कि ये यदि शाफ्ट है और ये इसका एलिमेंट है, जिस यदि पुली है या कपलिंग है, तो इसका हाफ ऑफ द पोर्शन हमारा शाफ्ट के अंदर आएगा और हाफ ऑफ द पोर्शन हमारा शाफ्ट के हब के अंदर रहेगा। इसमें शाफ्ट में कोई भी कीवे नहीं रहेगा और इसमें आप पूरा जो शाफ्ट हमारा जो की है वो हाफ ऑफ जो की है वो हमारी शाफ्ट में इंसर्ट रहेगी और हाफ ऑफ कपलिंग में इंसर्ट रहेगी। इसलिए ये संक और यदि सैडल आप समझ गए तो आप काफ़ी सिमिलर लगता है सुनने में, बट संक मतलब आप हिंदी में इसका अर्थ डूबा हुआ इस तरीके से भी देख सकते हैं। यानी कि डूबा हुआ मतलब कि हब में डूबा हुआ, तो वी कॉल इट एज संक। हब एंड शाफ्ट दोनों में इसका पैरेलली आपको कीवेज मिलेंगे। इसे आप क्या बोलते हैं, जस्ट में खुरमी की जो किताब है हम उसमें भी एक बार इसको देखते हैं ताकि और हमें क्लियरिटी बढ़े। अभी तक जो हमने पढ़ा और ये नोट करिए, चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 470। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी टाइप्स दिए हुए। यदि आपको नोट से पढ़ने में कोई इशू है या दिक्कत आ रही है तो आप खुरमी की बुक का प्रयोग करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दैट इज सन की, सैडल की, टेंजेंट, राउंड की एंड स्पाइन। तो हम यहाँ तक सारी चीज़ को देख चुके हैं। आगे आके देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज स्प्लाइन। यहाँ पर वी हैव स्टॉप। समटाइम्स कीज आर मेड, इसका डेफिनेशन देखेंगे। समटाइम्स कीज आर मेड इंटीग्रल विद द शाफ्ट। इंटीग्रल मतलब ये शाफ्ट का ही पार्ट है। विच फिट्स इन द कीवे बोस्ट इन द हब। हब और इसमें ये है संक ही, लेकिन एक की बजाय यदि कई सारी यहाँ पर की हो तो वी कॉल इट एज स्प्लाइन। और इस तरीके के शाफ्ट को स्प्लाइन शाफ्ट बोलते हैं। स्प्लाइन शाफ्ट जो रहते हैं ये यूजुअली 4, 6, 10 और 16 इस तरीके की संक कीज बनी होती हैं पूरे शाफ्ट में और हब में। और ये पर्टिकुलरली उस की स्लॉट जो रहती है वो अपने स्लॉट में जाके फिट हो जाती हैं। और ये खासकर ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा प्रयोग होती हैं। गियर ट्रांसमिशन, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन, आपका मेन ट्रांसमिशन शाफ्ट ऑफ द कोई किसी भी व्हीकल, ट्रक, कार्स, इसमें जो हमारी पैसेंजर कार्स हम यूज़ करते हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा स्प्लाइन कॉमनली यूज़ होता है।
The spline shaft are used when the force to be transmitted is larger in proportion to the size of the shaft. जब आपका जो फोर्स है वो आपके शाफ्ट के डायमीटर से कई गुना ज़्यादा हो और प्रोपोर्शन उसकी घटता बढ़ता भी रहे, तो हम इस स्प्लाइन का शाफ्ट प्रयोग करते हैं। यदि आपको याद होगा, यदि आप ट्रैक्टर से यदि कोई ट्रैक्टर के पीटीओ से पीछे यदि आप ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से किसी इक्विपमेंट को कनेक्ट करें तो जो वो कनेक्शन रहता है आप उस पीटीओ पर भी स्प्लाइन को देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरी स्प्लाइन लगती है वो भी आप किसी दूसरे अटैचमेंट या मशीन में दे सकते हैं। खासतौर से रोटेटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे रोटावेटर, हार्वेस्टर, इस तरीके की जो इक्विपमेंट ट्रैक्टर में हम असेंबल करते हैं उसमें आप ओपनली इसे आसानी से देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कीवेज, और हम अपनी डिज़ाइन डेटा बुक कंपेयर करेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इसको इसमें पढ़ सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो मोस्ट ऑफ द देयर आर ऑलवेज टू फेल्यूर्स वी कंसीडर इन की, और की में भी हम कौन सी की मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, दैट इज संक की, जो भी हमने देखा। अब सबसे पहले इसके डायग्राम को, यानी कि 5.3 पेज नंबर 54 पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो 5.3 में 3 के अनुसार हमें ऊपर एक टेबल दिया गया है। ये सोर्स है इसका IS 2048 1962, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड 2048, ये इस की के लिए बना हुआ पैरामीटर है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसे दिया है। और इसमें यदि हम पैरेलल की बात करें, दैट इज डायमेंशंस ऑफ पैरेलल कीज एंड कीवेज, और अब हम टेबल नंबर 5.1 देख रहे हैं। तो इस डायग्राम और इस टेबल को हमें दोनों को देखना है ताकि हम इन दोनों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो अभी देखिए, जब मैं आपको BH संघ की बता रहा था तो आई हैव यूज टर्मिनोलॉजी B फॉर ब्रेथ या चौड़ाई, और H और हाइट या लंबाई, ऊंचाई। तो ये ऊंचाई और ये लंबाई है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ डेजिग्नेशन पैरेलल की 12 × 8 × 40 स्टैंड्स फॉर अ की हैविंग विड्थ, चौड़ाई 12, यानी कि ये लिखने का ढंग है। यदि मैंने 12 8 40 लिखा तो इसमें क्या क्या होगा, 12 होगी उसकी चौड़ाई, पहली चौड़ाई, दूसरी ऊंचाई, H हाइट दैट इज 8, और L लेंथ दैट इज 40। जनरली जब भी हम किसी रेक्टेंगुलर शेप को विथ लेंथ डिस्क्राइब करते हैं तो हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, सबसे पहले चौड़ाई, फिर ऊंचाई और फिर लंबाई। तो इसको जब हम कर रहे हैं तो दैट विल बी 12 mm, 8 mm एंड 40 mm। अब इस डायग्राम में यदि हम देखें तो 5.3 में आपको H, B और 2 डायमेंशन और मिलेंगे, दैट इज T1 एंड T2। अब हम हमारी टेबल देखते हैं, जबकि ध्यान रखेंगे डेजिग्नेशन में हमको पैरेलल की दी हुई है, ये रेक्टेंगुलर की है, और 12 8 40 सिर्फ इतना ही डायमेंशन दिया है। इसमें T1 और T2 का कोई रोल नहीं है, ध्यान देंगे। ये सिर्फ H, ये यहाँ तक की हाइट है किसकी, T की, और ये जो स्लॉट है देखिए खाली, ये T1 और T2, ये क्या है उसको भी हम यहाँ देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इसी से रिलेटेड जो 5.1 डायमेंशन ऑफ पैरेलल की एंड कीवेज दिया हुआ है, दैट इज
शाफ्ट डायामीटर 6 to 8, यदि शाफ्ट का डायमीटर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 17 या 22 से 30 या 38 से 44 या 65 से 75 या 130 से 150, मतलब 150 mm डायामीटर का यदि आपका शाफ्ट है तो आपको इसकी की साइज़ इस यदि 6 mm से 150 mm तक का यदि आपका शाफ्ट है तो आप इसके कीवेज को बहुत आसानी से इस टेबल से निकाल सकते हैं। लेकिन ये चूँकि याद नहीं रहता है हमेशा, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ जल्दी में यदि आपको कोई डिसीजन लेना हो तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया द थंब रूल, एज यूजिंग थंब रूल दैट इज विल बी H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू D/4 एंड H इज इक्वल टू D/6। इसी का प्रयोग हम बहुतायत में करते हैं। तो की साइज यहाँ विड्थ B, H, कीवे डेप्थ इन शाफ्ट T1, इन हब T2, लेंथ ऑफ द की मिनिमम मैक्सिमम, यानी कि इस टेबल में यदि आप लेंथ देखें तो आपको मिनिमम लेंथ इतनी लेनी ही है और मैक्सिमम आप इतनी ले सकते हैं। इसको और अब देखेंगे, ये बी और एच तो हमें समझ में आ गया, दैट इज द की साइज, हाइट एंड विड्थ एंड हाइट। लेकिन ये जो कीवे डेप्थ है इसको ध्यान से देखेंगे, दिस T1 एंड T2। ये T1 की का जो पोर्शन है ये शाफ्ट में हमको मशीनिंग करना है विथ हेल्प ऑफ शेपर और मिलिंग मशीन, और T2 जो है ये हब में हमको ये करना है ताकि ये हम हब में इसको शेपर या मिलिंग मशीन से कीवे बना सकें। तो T1 और T2 का मान अलग है, अलग होगा, और इस H का मान अलग होगा। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। T1 will be different, T1 will be different, maybe T2 will be different, and this H यानी height of key will be different। तो ये देखते हैं की साइज़ कितनी है, 2 एंड इन शाफ्ट T1 T2 कीवे डेप्थ है 1.2, 1.0, 1.8, 1.4, ये शाफ्ट में है, और ये T1 इज इक्वल टू ये शाफ्ट में कटा हुआ है, नीचे वाला शाफ्ट हमेशा, और ऊपर वाला हब। तो ये हब में T2 इतना कटा हुआ। अब ये देखिए, इसको टोटल करिए 1.2 प्लस 1 0, तो ये आ गया आपका 2.2, और आपकी जो हाइट है दैट इज 2। तो ये 2.2 है, ये 2 है, यानी हमेशा T1 प्लस T2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द की हाइट। ये जो की हाइट है उससे यदि आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज मोर देन दैट। यदि इसको मैं लास्ट को प्लस करता हूँ, 20 mm हाइट है यदि की तो 12 प्लस 8 दैट इज 20.4। तो 20.4 इज़ ग्रेटर देन 20, ऑफकोर्स 0.4 का डिफरेंस है, तो हमेशा ये डिफरेंस आपको रहेगा ही, ये ध्यान रखेंगे। एग्जैक्ट टाइट फिट नहीं रहेगी, यानी ये भी 20 और ये भी 20, ये समझने के लिए, बिकॉज इसमें कई बार जो हमको डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग रनिंग आवर, जब ये शाफ्ट हब में घूमता है तो मीन द टाइम जो भी मेंटेनेंस आते हैं हम इस 0.2, 0.8 वॉट एवर द डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन की एंड कीवेज, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो वी विल नॉट गो इनटू दैट मच डेप्थ, बट दिस और देयर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन की एंड द कीवे। ये आपको ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं लेंथ, मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ पर शाफ्ट डायमीटर देखिए दिया हुआ है 6/8 एंड दिस इज लेंथ ऑफ की 620। तो जब डायमीटर है 6 mm तो लेंथ ऑफ की भी डेफिनेटली मिनिमम कितनी होगी, 6, ध्यान देंगे। और यदि डायमीटर 8 है तो मैक्सिमम आप 8 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये आपको इस लेंथ के बीच में हमेशा आपकी लेंथ होनी चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस किया संग की में। जैसे आपने बी और एच को तो यहाँ पर समझ लिया ही होगा जनरल थंब रूल के अनुसार, और हमने कंसीडर किया 1.5 ऑफ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, जो मैंने आपको पहले
बताया। तो यहाँ से भी आप 6 to 20 के बीच में किसी भी डायमीटर को किसी भी लेंथ को लेके इन मिलीमीटर आप लेंथ की लेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। एज यूजुअल 30 to 38 दैट विल बी 22 to 110 एंड एक्स वाई जेड। लास्ट देखते हैं 130, 150 एंड दिस विल बी 100 एंड 400। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप इस टेबल से किसी किसी भी डायमीटर का किसी भी इसका यूज़ करके आप आसानी से की के पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। तो ये टेबल का प्रयोग हम डिज़ाइन डेटा बुक की टेबल का प्रयोग हम जनरली बी एच की वैल्यू निकालने के लिए ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ की में हम प्रयोग करते हैं। तो दिस ये मुझे लगता है कि it's time now. In the next class, we will see some more things regarding key and simultaneously try to solve some questions. Also, thank you students for your kind attention. Thank you very much.